क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध के मैदान पर दी गई एक सीख आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है? 5 मिनट में हम जानेंगे उस ग्रंथ का सार जो न केवल धर्म का मार्ग दिखाता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह कोई आम पुस्तक नहीं, यह है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध, 2 कुल, एक धर्म संकट और बीच में खड़ा एक वीर अर्जुन। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा पाया तो उसका धनुष गिर गया, आत्मा कांप उठी। और वहीं उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने वो उपदेश दिया जो आज भी गूंजता है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक सिर्फ धर्म नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। गीता कहती है हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, परंतु भागने का नहीं, सामना करने का नाम ही धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, धर्म है कर्तव्य, और कर्तव्य वह है जो तुम्हारे अंतरात्मा से जुड़ा हो। गीता का पहला सूत्र है, तू शरीर नहीं आत्मा है। जब तू अपने शरीर से ऊपर उठ जाएगा तभी तुझे भय, मोह और क्रोध से मुक्ति मिलेगी। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्म योग। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल की चिंता तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। यही संतुलन है, यही जीवन की शांति का सूत्र है। तीसरा मूल तत्व, संकल्प से सिद्धि। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान कहते हैं जिस भाव से तू मुझे याद करता है मैं उसी रूप में तुझ तक आता हूं। गीता का अगला अद्भुत संदेश, माया से मोक्ष। यह संसार माया है, आकर्षण, द्वेष, सुख दुख, यह सब एक भ्रम है। तू जब इस माया को पहचान लेगा तभी तो परमात्मा के निकट आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, चाहे हम उसे समझें या ना समझें। गीता हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध है, परंतु यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। यह युद्ध मोह और विवेक के बीच है, और जब विवेक विजयी होता है तभी आत्मा को शांति मिलती है। तो मित्रों, गीता का सार केवल ग्रंथ में नहीं है, वह आपके हृदय में है। हर परिस्थिति में निष्काम कर्म करो, मोह और भय से ऊपर उठो और जानो कि तुम आत्मा हो, अविनाशी, अजर, अमर। अगर इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि गीता न केवल पढ़ी जाती है, वह जिया जाता है। हर दिन थोड़ा सा गीता को अपनाइए और जीवन को दिव्यता से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर दिन हो एक नया अध्याय और हर कर्म हो एक दिव्य गीता।